नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है बासिल। बासिल हमसे ये कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था दोस्तों, ब्रेन का। और उस ऑपरेशन के दरमियान उनके साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए। वो हमसे ये कहते हैं कि जैसे मेरी जो मतलब शरीर से आत्मा कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही है और इन सारी चीज़ों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब वो ये कहते हैं कि जैसे हम मतलब हवाई जहाज से ऊपर जाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से अगर कोई ऊपर जाए तो पहले तो उसको आजू बाजू की चीज़ें दिखती नहीं, लेकिन जैसे ऊपर जाए वैसे वो बहुत सारी चीज़ें देख पाता है नीचे। वो थोड़ी सी उसको छोटी दिखती है, लेकिन वो थोड़ा सा समझ पाता है कि नीचे किस तरीके से चीज़ें होती है। तो वैसे ही बासिल के साथ हुआ। वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वो बहुत सारे लोगों को नीचे देख पा रहे थे। वो हमसे ये कहते हैं कि बीच में दीवार भी हो गई अगर बीच में, फिर भी वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख पा रहे थे। ये थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था। और बाद में बासिल हमसे ये कहते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में वहाँ से चले गए। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं दोस्तों कि जैसे एक बादलों का एक सुंदर सा एक हॉल हो और वहाँ पर पूरी तरीके से मतलब सफ़ेद रंग की मतलब पूरी तरीके से रोशनी हो। इस तरीके से वो दुनिया थी। और उस दुनिया में दोस्तों बासिल हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने से एक आत्मा को आते हुए देखा और बाद में उन्होंने तुरंत उस आत्मा को पहचान लिया। बासिल ये कहते हैं कि तकरीबन 7-8 साल पहले उन्होंने अपने भाई को खोया था। उनका छोटा भाई था वो, और वो उससे बहुत प्यार करते थे। और उसके जाने के बाद वो पहले तो मतलब बहुत डिप्रेशन में चले गए। उससे बाहर निकलने के लिए उनको मतलब बहुत परेशानी का मतलब सामना भी करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल से वो कहीं ना कहीं उस दुख से मतलब बाहर निकल पाए। और आज उनका जो भाई था बहुत सालों के बाद उनको दिखा था और वो जाकर उससे गले मिले दोस्तों। और उसके बाद बासिल के भाई ने उसको ये कहा कि तुम्हें मतलब मेरे लिए ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हें अपने आप का मतलब अच्छे से ख्याल रखना है। जो तुम्हारे मतलब परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है अपने मतलब परिवार के लिए। तुम ज़्यादा दुखी मत होना भाई। तुम जब ऐसे दुखी होते हो तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है इस दुनिया में भी। और बासिल ने यह कहा कि अगर तुम्हें पीड़ा होती है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख हो, और मैं जितना हो सके मतलब अपने आप को संभालूंगा। लेकिन आज मुझे यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बासिल के भाई ने उसको ये कहा दोस्तों बाद में कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं दिलासा दिलाने के लिए यहाँ पर भेजा है, क्योंकि तुम मेरे जाने के बाद दुखी थे। और एक ऐसा भी पल आया था जहाँ पर मुझे इसकी अनुमति भी मिली और उस तरीके से परिस्थितियाँ भी बन गई। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी तो उनके जो अपने लोग हैं वो कभी कभी उनको संदेश दे नहीं पाते। लेकिन आज हमारा और तुम्हारा मतलब नसीब अच्छा है कि मुझे ऐसे संदेश देने के लिए मुझे मतलब कुछ वक्त मिला। और उसके बासिल ने भी कहा कि सच में मतलब मैं बहुत ही ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा वक्त उन्होंने मेरे सामने लाया। और बाद में बासिल के भाई ने उसको कहा कि तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश हूँ। और तुम्हें अगर मेरे लिए कुछ दिल से करना है, तुम बस मतलब अपना अच्छे से ख्याल रखना, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना, और मुझे मतलब इन सारी चीज़ों से सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें अलग से मुझे देने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बासिल के उसके भाई ने उसको संदेश कहे और बासिल ने कहा कि सच में आज मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हें मिलकर। और बासिल के भाई ने कहा कि हाँ भाई, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। अब समय मतलब ख़त्म हो गया है और हमें मतलब अपनी अपनी जगह पर फिलहाल जाना होगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा, वो इससे भी बहुत सुंदर है। और उसके बाद बासिल ये कहते हैं कि सारा जो वातावरण था वो बदल गया और बाद में फिर से वो पृथ्वी पर लौट आए। और जब पृथ्वी पर लौट आए तब वो ये कहते हैं कि बाद में जब मुझे होश आया पृथ्वी पर, तब मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं आज कहीं ना कहीं पहले जो बहुत ही दुखी में जीता था कि मैंने अपने भाई को खो दिया है हमेशा के लिए, वैसे आज मैं नहीं जीता, मैं आज खुलकर जीता हूँ। और मुझे पता होता है कि मेरे भाई तक मेरे सारे संदेश, मैं मन में जो विचार करता हूँ वो भी सारे चीज़ें उस तक पहुँचती है। और मैं आज अपने जीवन से सचमुच बहुत ही खुश हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो भाई है हमेशा मेरे साथ है और मैं मतलब एक ना एक दिन उससे ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से बासिल जो है दोस्तों अपनी ज़िंदगी आगे जी रहे हैं। और ये जो कहानी है बासिल की कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं अगर हम उनके लिए दुखी हो तो उनको सच में बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है और उनके लिए बड़ा कुछ हमें यहाँ पर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे बासिल के भाई ने कहा कि तुम बस अपना अच्छे से ख्याल रखना तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो अपने हैं वो भी हमसे यही बातें कहेंगे। और दूसरी बात ये कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हम अपने जीवन में जितना हो सके अपने आप को संभाल कर अगर आगे बढ़ते गए तो ऐसे वक्त में हमारे जो करीबी लोग हैं हो सकता है कि वो आज हमारे साथ ना हो, लेकिन उनको वहाँ से सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ होंगी। और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से मतलब मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारे मतलब जीवन भी ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम मतलब उनके लिए ज़्यादा दुखी ना होकर अगर अपना अच्छे से ख्याल रखें और जीवन में आगे बढ़े तो उनको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।